दोस्तों, क्या हाल समाचार है आपकी। आशा करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं, जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर में कैसे हुई। दोस्त, ये पृथ्वी जो बना है, आखिर में इस पृथ्वी पर जो हम लोग निवास करते हैं, इतने सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, आखिर में इस पृथ्वी पे कैसे आए और इस पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ। क्या कोई देवी देवता निर्माण करके गया गया है, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो कि पूरी ब्रह्मांड का उत्पत्ति किया है। तो चलिए दोस्त, आज हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास करेंगे, जो आखिर में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्त, बता दें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेके अन्य कई सारे परिकल्पना दी गई है और अन्य कई सारे सिद्धांत दी गई है, जिसमें एक सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत। दोस्त, वे महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है, तो वे महाविस्फोट का सिद्धांत में कहता है, जो देखिए हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति ना तो कोई देवी देवता की है और ना ही कोई किया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति तारा का टूटने के कारण से हुआ है। आखिर में जब ब्रह्मांड जब था ना, तो ब्रह्मांड ये एक पूरी एक तारा की समान था। यानी जिस प्रकार से अभी पृथ्वी गोला है, उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा गोला था। उस गोला में जैसे ही विस्फोट हुआ ना, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। दोस्त, विस्फोट कैसे हुआ उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। दोस्त, ये कहानी एक बेल्जियम के पादरी था, जिसका नाम जॉन लेमन तेरे था। वे बेल्जियम का पादरी का मानना है, जो हमारी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, वे एक एकल बिंदु से हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा तारा था। उस तारा में जैसे ही विस्फोट किया, आखिर में कैसे विस्फोट किया, तो हम लोग देखिए दोस्त, एक बहुत बड़ा तारा था। क्या था? एक बहुत बड़ा तारा था। वे बहुत बड़ा तारा जो क्या करता था, धीरे धीरे इस तारा में संलयन विधि द्वारा इसमें उष्मा उत्पन्न होना शुरू हो गया, और घर्षण के कारण से जैसे ही इसमें उष्मा उष्मा उत्पन्न होना शुरू हो गया, तो ये धीरे धीरे करके इसका निर्माण चलते गया। बहुत आज से 15 मिलियन वर्ष पहले की बात है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। बेल्जियम के पादरी जो था जॉन लेमन तेरे, उसके अनुसार से आज से 15 बिलियन वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये जो अभी हमारे जो सूर्य है और ये जो अन्य कई सारे ग्रह है, नक्षत्र है, ये सब की उत्पत्ति आज से 15 मिलियन वर्ष पहले ये ब्रह्मांड बना है। और आप जो रामायण में देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, ये वही ब्रह्मांड जो सतयुग कलयुग में कब बना था, त्रेता युग, ये उसी का बात करते हैं। आज से 15 बिलियन वर्ष पहले बेल्जियम के पादरी के अनुसार बना है। वे एक तारा था, तारा में महाविस्फोट का सिद्धांत यानी महाविस्फोट किया। ये जब पूरा विस्फोट किया, ये जब विस्फोट कर गया, तो इससे जो दोस्त ये जब विस्फोट किया, तो इसमें जो भी चीज अंदर था, वे बाहर की ओर भागने लगा। जैसे ही विस्फोट किया, तो ये बाहर की ओर भागा, और बाहर की ओर जैसे ही भागा, तो इसमें पूरी तरह से धूल कण बनने लगा। और पूरी तरह से जैसे ही धूल कण बना, तो उसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा बड़ा धूल कण जो था, वे आपस में जुड़ जुड़ के वे जो है तारे का निर्माण कर लिया। क्या चीज का दोस्त? तारा का निर्माण कर लिया। जैसे कि महाविस्फोट का इस केंद्र में जो है, यानी इस केंद्र में विस्फोट का सिद्धांत हुआ, और जैसे ही ये विस्फोट किया, एक बहुत बड़ा जो गोला था, वे विस्फोट किया, और उस गोला के अंदर में जो पूरी तरह से जो ये सब जो पृथ्वी निकला है, इसी सब का देन है। वे जो सूरज जो है, इसी का देन है। समझ गए ना? तो इसका जो यानी क्रिया प्रारंभ हुआ ना, तो उसी प्रकार से कई सारे, यानी जैसे ही अब मान के चलते हैं, कोई जैसे बम फोड़ता है, बम फोड़ने के बाद वहां पे कितना सारा धूल कण उड़ने लगता है, गिट्टी बालू जो भी रहता है, सब चीज उड़ने लगता है। उसी प्रकार से ये जब विस्फोट किया, तो इसमें भी धूल कण जो था, वे ऊपर उड़ने लगा, और कई सारे छोटे छोटे धूल कण मिलके तारा का निर्माण किया। क्या चीज का दोस्त? तारा का निर्माण किया। क्या चीज का निर्माण किया? तारा का निर्माण किया। और कई सारे तारा मिलके जो है, वे उत्पत्ति की। क्या चीज का? बहुत सारे तारा मिला, और बहुत सारे तारा तारा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण किया। क्या चीज का? सुपर क्लस्टर का निर्माण किया। बहुत सारा तारा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण किया, और कई सारे सुपर क्लस्टर मिलके जो है, वे पूरी तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति किया। कई सारे सुपर क्लस्टर मिला, तो यानी 3 सुपर क्लस्टर मिलके एक, यानी 3 जो है सुपर क्लस्टर मिलता है। तो एक जो अभी जिस प्रकार से हम लोग मिल्की वे में यानी मंदाकिनी में रहते हैं, उसी टाइप से 3, यानी 3 जब तारा मिलता है, तो सुपर क्लस्टर का निर्माण करता है।
और कई सारे सुपर क्लस्टर मिलके जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति किया है। कई सारे सुपर क्लस्टर मिलके ब्रह्मांड की उत्पत्ति किया है। दोस्त अब हम बताते हैं मेन पॉइंट। वे जो बेल्जियम का जो पादरी जॉन लेमन तेरे था, वे उन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया। वे भी कोई अथी नहीं, यानी कोई प्रैक्टिकल नहीं है जो ऐसा ही हुआ है। उसका तो अभी तक रिसर्च चल रहा है जो आखिर में किस प्रकार से हुआ है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वे भी एक अनुमान लगाया जो ऐसा है। जब खगोल विज्ञान का जब वैज्ञानिक सब बैठा तो उनसे पूछता है जो आखिर में आपको इतना यकीन कैसे है जो वे महाविस्फोट के सिद्धांत से ही जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, आप सिद्ध कीजिए। तो और उनसे पहले कोई ऐसा सोचा भी नहीं था जो आखिर में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी कैसे। तो ये बेल्जियम का पादरी जो है ये कहता है जो देखिए सर, मेरा सीधा सा उदाहरण है, हम अनुमान लगाए जो ऐसा ही हुआ है उत्पत्ति, और ऐसा ही हुआ है। ये अगर नहीं होता है तो हमारी हमारी जो है सपना में जो है खुद, यानी पादरी जो होता है ना वे चर्च में रहता है, तो बोला क्या जो ईसा मसीह खुद हमारे सपना में आया और बोला क्या जो ऐसा ही हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगर आपको कोई शक है तो आप भी सपना में चर्च को बुला, यानी क्या कहता है ईसा मसीह को बुलाइए और उनसे पूछ लीजिए जो आखिर में क्या ये सही है, ऐसा ही हुआ है। तो बोला क्या जो आखिर में इतना सारा लोग है तो इतना सारे के लोग में जो है इतने सारे जो लोग हैं उनके सपने में क्यों नहीं जाता है, आखिर में तुम्हारे सपने ठो में ही क्यों जाता है। तो अब कहता है हम चर्च का पुजारी हैं, चर्च में हम रहते हैं और हम एक जो है चर्च का पुजारी है, जिस कारण से ईसा मसीह हमरे ठो सपना में आ सकता है। अगर नहीं होता है विश्वास तो आप लोग, तो दोस्त खगोल विज्ञान का जो वैज्ञानिक सब था उसे अंततः ये मानना पड़ा जो हाँ ऐसा ही हुआ होगा जिस कारण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अब दोस्त इसमें ब्रह्मांड में जो है कई सारे आकाश गंगाएं हैं, कई सारे सुपर क्लस्टर होंगे और कितने सारे तारा होंगे उसका कहना कठिन है। कई अरबों तारा है, कई खरबों तारा है। उसमें एक तारा जो है हम लोगों का सूर्य है, और सूर्य के जो तारा है उनके जो सूर्य मंडल है सूर्य का, उस सूर्य मंडल में हमारा पृथ्वी आता है। अब दोस्त हम जो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे वे जानेंगे जो आखिर में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। हम क्या बोले दोस्त, कई सारे तारा मिलकर सुपर क्लस्टर बनाया और कई सारे सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो महाविस्फोट सिद्धांत के जरिए हुई थी। एक बहुत बड़ा तारा था जिसमें जो है संलयन विधि द्वारा उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण से कई सारे यानी धूलकण जब जुड़े तो कई सारे धूलकण मिलके जो है बहुत छोटे छोटे धूलकण मिलके एक बहुत बड़ा तारा का निर्माण किया, और कई सारे तारा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण किया, और कई सारे सुपर क्लस्टर मिलकर जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दी। दोस्त इसमें माना जाता है कि ब्रह्मांड यानी विस्तृत होते रहता है। क्या चीज इसमें यानी कहा जाता है जो कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो ब्रह्मांड को जो है विस्तृत करते रहता है। क्या चीज करता है दोस्त, ब्रह्मांड को विस्तृत करते रहता है। और एक दोस्त हम्बल नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने यह सिद्ध किया कि जो हाँ सही में ब्रह्मांड की विस्तृत यानी ब्रह्मांड विकसित करता है। कौन दोस्त, हम्बल नामक वैज्ञानिक। आखिर में वे किस प्रकार से सिद्ध किया जो ब्रह्मांड विस्तृत सच में होता है, तो वे एक हम्बल नामक दूरदर्शी बनाया और उसे जो है उससे यानी उससे दिखाया जो देखिए जो हाँ सच में ब्रह्मांड जो है विस्तृत कर रही है। जिस दिन दोस्त ये जो ब्रह्मांड में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, जिस दिन कहीं गलती से अगर जो दैवीय शक्ति है अगर वे फिर से खींचना शुरू कर दिया, जिस प्रकार से अभी फैल रहा है, अगर छोड़ेगा तो फिर अपना लोग सब उसी में जो है चपटा के फिर से एक तारा बन जाएगा और पूरा गोला बन जाएगा, और उसी में पूरा सब चीज जितना जो अभी देश दुनिया देख रहे हैं पूरा दुनिया खत्म। जो आप पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं पूरा ब्रह्मांड खत्म। ये जो आकाश देख रहे हैं, मेघ देख रहे हैं, इतना इतना बड़ा पृथ्वी है, अन्य कई सारे नक्षत्र है, कई सारा ग्रह है, सब चीज उसी में समाहित हो जाएगा। इसलिए दोस्त बहुत बड़ा ब्रह्मांड है ये जो हमारा जो है। अभी अगर पृथ्वी की तुलना में अगर सूर्य का बात करें तो 98 गुना बड़ा है। सोच सकते हैं कितना, पृथ्वी से 98 गुना बड़ा है सूर्य। 98% यानी गुना नहीं, 98%। अगर पूरा जो है ना पृथ्वी जो भी इसका सूर्य यानी सूर्य मंडल का जो भी सदस्य है वे सूर्य मंडल को अगर मिला के देखें ना तो सूर्य की तुलना में 2% है। सोच सकते हैं जो आखिर में कितना बड़ा है सूर्य, और उसके जैसे जैसे अरबों खरबों
जो है सूर्य होगा इस पूरा ब्रह्मांड में। अब कहीं न कहीं तो जीवन ज़रूर ही कोई एलियन-तेलियन रहता होगा या हमरे जैसे कोई इंसान दूसरे दूसरे आकाशगंगा में होगा, अब क्या पता। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जो आखिर में हमारा पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ और पृथ्वी पे जीवन कैसे आया। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।